हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं संजीव शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेवन क्लासेस। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि क्लास 12 में जो न्यू सिलेबस है 2025-26 का क्या है और किस तरह से हमें स्टडी करना है, उस सारी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा सेशन को तो आप लोग एक बार जाकर देखो, आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स जो है आप लोगों को आसानी से समझने वाला चैप्टर है, क्योंकि अभी जस्ट आपका फेज चेंज हुआ है, 11 से 12 में आया। तो सडन में अगर कोई टफ चैप्टर करवाऊंगा तो वहां पे समझने में आपको दिक्कत होगा, क्लास बोरिंग चला जाएगा। तो इसलिए पहले हमें एक इंटरेस्टिंग चैप्टर करते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो, अगर चैनल पे इससे पहले नहीं मैं सेशन स्टार्ट करूँ, अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो, इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता है जो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको अगर आप समझ सकते हो तो एक बार ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। यानी कि ऑर्डर्ड मतलब इसमें रो और कॉलम। एक एग्जांपल जो आपका लिखा हुआ है, ऑर्डर क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो आपका है दिया हुआ, इसमें टोटल कितने रो हैं, एक दो तीन रो हैं, और कॉलम्स कितने हैं, तीन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 into 2 ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन। अब ये आपका ऑर्डर होता है, समझ गए। अब इसके बाद जो हम करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन ये था आपका। इसके बाद हम करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है? अब इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक बड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। और ये सारे के सारे क्या इसके एलिमेंट्स हैं। इसमें टोटल एलिमेंट्स पूछा जाए आपसे तो आंसर आपका 6 होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर पूछा जाए तो 3 into 2 होना चाहिए। रो 3 और कॉलम 2। समझ गए? चलो, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए 1 1 फर्स्ट एलिमेंट को 1 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसके बाद इसके सेकंड का क्या लिखेंगे, A1 2, फिर A1 3, और ये कहां तक चला जाएगा, A1 तक चला जाएगा। समझ गए? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा A21, A22, A23 एंड सो ऑन करके A2 तक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये कहां आ जाएगा, AM1। समझ गए? और अगर यहाँ पे मैं देखो इतना ध्यान से, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना मैं ले रहा हूँ n, और नंबर ऑफ रो ले रहा हूँ n, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा m into n आएगा। समझ गए? तो यहाँ पे चलो ध्यान देना। सबसे पहले इसमें A1 यहाँ से आ गया, ये आपका AM2 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे और क्या होगा, M3 होगा, एंड लास्ट में ये क्या हो जाएगा, MN। यानी कि ये जो ऑर्डर बन के आएगा इसका M into N ऑर्डर का। समझ गए? तो M रो और N कॉलम। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑर्डर लिखने का। तो इस तरीके से आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो। और ये डॉटेड लाइन से यहाँ मैं दिखा रहा हूँ तो मल्टीपल्स हो गए। डन? तो इस तरीके से आप इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक से पहले, तो आप लोग आसानी से इस चीज को समझते चलो। सबसे पहले आप लोग रीडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर लिखने के बाद। आई होप ये ऑर्डर को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं इसको मिटाई दे रहा हूं मैं। और जिस बच्चे ने लिखा नहीं है तो वो आप स्क्रीनशॉट बैक करके, वीडियो को बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप यहाँ पे लिखना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और सबसे पहला आप लोग लिखना कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिखना, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले सिंपली समझना आप लोग।
कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक। समझ गए? यानी कि द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल में अगर बात हम करें, ये देख सकते हो 2 3 4, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक है और रो 3 है। इसके अलावा बात करें सेकंड को, हम क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। इसको साथ के साथ आप लोग लिखते चलना, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकते हो, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ध्यान देना, 2 3 कॉमन नहीं लगाना है यहाँ पे, 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रो है लेकिन कॉलम आपका 3। इसके बाद लिखना आप लोग, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स लिखना। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारे 0 हो, मैट्रिक्स इसको हैविंग डायगोनल elements 1, other elements are 0, other elements are 0, और क्या कहलाएगा, और एज यूनिट मैट्रिक्स। और इसका एग्जांपल देने से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, अगर 2 ऑर्डर का ले रहे हैं तो 1 0 0 1 हो गया, और अगर हम 3 ऑर्डर का ले रहे हैं तो ये क्या होगा आपका, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो इस पर जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप में आपका क्या है, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बाद आता है। फिर आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी में इसी को यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। चलो इसके बाद हम देखते हैं अगला मैट्रिक्स, आप लोग साथ के साथ देखते ही चलो। आज सिर्फ और सिर्फ हम इसका कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओगे तो बाकी चीजें आसानी से समझ जाओगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम are called as, या फिर is called कह सकते हो, is called स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल अगर देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान, इसमें मान लो हमारा 2 3 3 2 है, एक मैट्रिक्स है जो कि 2 into 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे ये बताओ आपका कि क्या रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 4 -2 7 6 3, फिर आपका -2 -1 और 5, ये आपका 3 into 3 ऑर्डर का है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो भाई होप ये चीजें
आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि स्केलर मैट्रिक्स आपका है। अब स्केलर मैट्रिक्स समझने की कोशिश करें। स्केलर मैट्रिक्स, चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में जाना आपने। तो क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग, एक सेकेंड, या फिर लिखो इज सेड टू बी, said to be, the diagonal matrix is said to be scalar matrix, scalar matrix if its diagonal element, यहाँ पे ध्यान देना, diagonal elements are equal। क्या है, अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम कहें डायगोनल एलिमेंट बराबर कर दें तो उसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये एग्जांपल यहाँ पे ध्यान देना। एग्जांपल में है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है। और इसकी अगर स्केलर मैट्रिक्स के अलावा अगर यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का आइडेंटिटी कब होगा, जब इसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए। लेकिन 1 के अलावा अगर कोई रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो उसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स का कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद पहले मैं स्केलर मैट्रिक्स बता दिया, लेकिन इससे पहले मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बताना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से एक एक करके सारे डाउट्स आपके यहाँ मैं डिस्कस कर लूंगा, तो आप लोग ध्यान देना। 6 में डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग भी नोट डाउन करो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे, एक मिनट में लिख दे रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स इफ all its non-diagonal matrix, diagonal elements, matrix नहीं, elements are 0। अगर क्या हम बात करें कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने सारे हैं सबके सब अगर 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। एग्जाम्पल है आपका 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इस तरह का अगर मैट्रिक्स रहे आपका तो इसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, तो ध्यान दें। मैं अगला एक बता रहा हूं आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो बट यहाँ पे पढ़ लो आप। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होता है। अब यहाँ पे पहले समझ लो क्या होता है, डेफिनेशन आपको खुद ही लिख लोगे। ऐसा मैट्रिक्स, यहाँ पे देख ध्यान देना, मान लो इसका डायगोनल एलिमेंट 1 2 3। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके ऊपर का हिस्सा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर का हिस्सा सारे के सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 0 0, और ये कुछ भी आप लोग 3 2 1 इस तरीके से। तो अगर
डायगोनल एलिमेंट्स के अपर वाला पार्ट, सारे एलिमेंट्स कह सकते हो अपर एलिमेंट्स, अगर सारे के सारे जीरो हैं तो उस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। इसके अलावा हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लिख लो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम जीरो के बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से देखो 1 2 3 2 3 5 और इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार अपना लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ पे उल्टा मेंशन कर दिया है, जो लोअर ट्रायंगुलर है उसको अपर लिख दिया है और अपर जो है उसको लोअर लिख दिया, तो इसको आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये जो मैंने ऊपर लिखा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा है, और ये जो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान देना। तो इसके अलावा क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल से अबव एलिमेंट सारे के सारे अगर जीरो होते हैं तो उन सारे क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर जीरो के बराबर होते हैं तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको एक छोटा सा करेक्शन करना, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जीरो मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आप लोगों को। तो जीरो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही आपको पता है होना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स क्या होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो के बराबर हो। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। एक कौन सा था, मैं लिख दे रहा हूं, नंबरिंग आप लोग कर लेना। जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स, मैट्रिक्स having all elements are जीरो। सिंपल सा लिखना और उसके बाद आप लोग जीरो मैट्रिक्स लिखना। डन। एग्जांपल में क्या लिखोगे आप लोग, जैसे मैं बता दे रहा हूं, 0 0 0 ये सारे हो गए। इसके अलावा क्या हो गया ये आपका 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0 0। अगर 3 ऑर्डर का है तो सारे के सारे 9 एलिमेंट जो है आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। 2 ऑर्डर का है तो सारे के सारे 4 एलिमेंट है आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर 1 ऑर्डर का है तो सिंपल सा 1 into 1 ही हो गया। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया जाता है, किस तरह से मैट्रिक्स बन के आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ पे मिटा रहा हूं और हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं, कलर में चेंज कर दो। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट और 3 into 2 मैट्रिक्स, यानी कि इसमें क्या है 3 into 2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम है। 3 into 2 मैट्रिक्स whose elements are A I C equal to 1/2 I, सॉरी यहाँ पे आई है -3 j। तो ये आई -3j इसके एलिमेंट्स हैं। अब आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। अब 3 into 2 ऑर्डर का है तो यहाँ पे 3 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू
लेट ए इक्वल टू ए 11 ए 12 और कॉलम तो दो ही है, ए 21 ए 22 ए 31 और ये 3। तो इस तरीके से इसके 6 एलिमेंट्स हो गए। अब इन 6 एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमारा इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है, उसी के आधार पर उसको हमें फाइंड करना, ठीक है ना। तो कंडीशन देखना कि जब हम a11 फाइंड करेंगे तो मतलब i और j दोनों क्या है 1 के बराबर, 1/2 यहाँ पे मॉडुलस हो गया 1 माइनस 3 इंटू 1। तो 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 2 होगा, और माइनस का 2 मॉडुलस लगने से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, सिंपल सा 1। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 1 2 कितना आएगा 1/2, यहां से 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, और ये 1 माइनस 6 कितना होगा माइनस का 5, मॉडुलस करने से ये कितना हो जाएगा 5/2। आफ्टर डेट अगर हम बात करें तो ए 1 कितना होगा 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या हो गया आपका 1/2। इसको कैलकुलेट आप लोग कर लेना, ए 2 कितना हुआ 1/2, मॉडुलस में यहाँ ले लो 2 माइनस 3 इंटू 2, यानी कि ये आ गया 4/2, यानी कि 2 आंसर हो गया इसका, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 8 3 1, यानी कि 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आपका 0 के बराबर आ गया। लास्ट एलिमेंट क्या हो गया 8 3 2, 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आपका हो गया यहाँ पे आपका कितना हो गया 3/2। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिया है, और सिंपल से अब क्या करना है जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू आई है, जो जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देना है, हमें आंसर निकालना है। देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1 5/2, इसके अलावा क्या होगा 1/2, तो यहाँ 2 है, तो ये 0 है, और ये 3/2 है, तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल कर आ सकता है। इस तरह के सवाल आपके बुक्स में देखने को मिलेगा। तो ये आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब ये लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो क्या है इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पे ही मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। तो सारे ऐसे एनसीईआरटी में भी, आरडी शर्मा में भी, जेबीएल अग्रवाल में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए। तो आई होप आप लोग इसको अब कर पाओगे, किस तरीके से करना है यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिया। यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो आप लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पहले मैं मिटा देता हूं, दो मैट्रिक्स को कब हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। तो जो आज का है थ्योरी के पार्ट, वो आज का लास्ट पार्ट है, वो है आपका इक्वल मैट्रिक्स। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को आपको जानना बहुत जरूरी है कि दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल करें। सिर्फ और सिर्फ इक्वल रखने से काम नहीं चलेगा, आपको सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में बराबर करने पड़ेगा। आप लोग लिखो इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पे इसको डिफाइन कर ले तो कैसे कर दो, पहले इसको नोट डाउन कर दो। टू मैट्रिक्स A इक्वल टू A I से एंड B इक्वल टू B I से, ठीक है, B I से R सेट टू B, R सेट टू B इक्वल मैट्रिक्स सेट टू बी इक्वल इफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए इसमें, फर्स्ट होना चाहिए दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और ऑफ दी सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन तो वही होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए
ये हमारा ईच एलिमेंट, each element of A is, आई होप पेन अच्छे से नहीं चल रहा, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। each element of A is equal to the corresponding elements of B, corresponding elements of B। तो इस तरीके से दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना जरूरी है। तो ए आई जे अगर बी आई जे के बराबर नहीं होगा तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन आप लोग ध्यान में रखना। पहला जो है क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इस पे आपका क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। वैल्यू भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है आप लोगों से। तो कल के लेक्चर जो हम करेंगे उसमें इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों का एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.1 जो है कंप्लीटली आप लोगों का थ्योरी हो चुका है अभी तक, और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया था। उसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है और साथ के साथ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो आप लोग उसे करने की कोशिश करो, और अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो चलो आज इसी के साथ हम आज का सेशन हम यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो आई होप ये जो सेशन है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूजफुल अब सेशन ये होने आपके लिए है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस सेशन को जरूर से जरूर देखो। तो ठीक है ना, इसी चलो, तो जय हिंद, जय भारत।